अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से अधिवक्ताओं के कल्याण, सम्मान, सुरक्षा हेतु सदैव संघर्षरत गैर राजनीतिक संगठन की ओर से विदर्भ स्तरीय सम्मेलन का आयोजन नागपुर में किया गया था। एडवोकेट विलास रावत के नेतृत्व में आयोजित सम्मेलन में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा सत्र संपन्न हुआ। इस मौके पर एडवोकेट चंद्र कुमार वलेजा, रोशन बागड़े, मनीष रणदीवे, कमल सतुजा, नितिन देशमुख, मृणाल मोरे, सुधा सहारे, सुंदरी चंद्र नारायण, सुनीता शिवहरे एवं अन्य शामिल थे। एडवोकेट प्रोटेक्शन वकीलों को क्यों आवश्यकता है, क्यों लागू होना चाहिए, इस पर आज परिचर्चा की गई और प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के लिए हर तरह से जो है प्रयास हमारा मंच कर रहा है। इस संबंध में प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे गए हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिखे गए हैं। वहाँ से जो है हमको उत्तर भी प्राप्त हुआ है। उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से जो पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने हमें बताया है कि ये पॉलिसी मैटर है और अंडर कंसिडरेशन है, विचाराधीन है। तो हमारे मंच का जो मुख्य उद्देश्य है अधिवक्ताओं का हित, सम्मान, सुरक्षा, कल्याण, उसकी कड़ी में जो है प्रोटेक्शन एक्ट हमारी पहली ज्वलंत मांग है जो हम कई वर्षों से कर रहे हैं और शीघ्र ही हमें लगता है कि भारत सरकार द्वारा इसे पूर्ति की जाएगी और प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू होगा। न्यायपालिका में राजनीतिक दल का हस्तक्षेप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं ने सीजेआई को जो लेटर लिखा है, इस विषय को आप कैसा देखते हो, इस विषय में क्या कहना चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों का जो है न्यायपालिका में कभी भी हस्तक्षेप नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में जो है न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को अलग अलग अधिकार दिए गए हैं और अपने अपने अधिकारों के तहत ही काम कर रही हैं। और ये दुर्भाग्य की बात है कि आज अपने राजनीतिक दल जो है कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं, न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये एक स्वतंत्र भारत के लिए जो है एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। आज का जो सम्मेलन आपका समापन हुआ है, इसमें से किस तरीके का आगे का प्रोसीजर आपका रहेगा, स्टेप क्या रहेगी अभी इसको लेकर आपको? इसमें हम लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के बाद यदि भारत सरकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं करती है तो इसके बाद हम जो है एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में चलाएंगे प्रोटेक्शन एक्ट के लिए, और इस दिशा में जो है लागू कराने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो हम करेंगे। बतौर आयोजन आप यहाँ अध्यक्ष आज के कार्यक्रम के थे। यहाँ आप जो अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत की ओर से आयोजन किया गया था, विदर्भ स्तरीय सम्मेलन आपका आज यहाँ समापन हो चुका है। आपने आयोजन बेहतर किया था। इस आयोजन की जो मुख्य बातें रही है जिसको लेकर आगे आपकी लड़ाई जारी रहने वाली है, उस विषय में थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। देखिए, मैं एडवोकेट विलास राउत, अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत महाराष्ट्र प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ और 31 मई 2023 को मैं इस मंच से जुड़ा हूँ। मुझे भोपाल में जो बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ वहाँ पर मुझे अध्यक्ष की भूमिका मुझे सौंपी गई मेरे ऊपर में। तो हमने 11 महीने के अंदर में महाराष्ट्र के अंदर में ये जो अखिल भारतीय संयुक्त मंच जो है, इस मंच को पूरी तरह से फैलाना काम किया हमने। तकरीबन यहाँ 10 से 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमने इस मंच की शाखाएं तैयार की है। अलग अलग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी तथा पूरी बॉडी हमने बनाई है। और खास तौर से ये मंच का जो उद्देश्य है कि वकीलों के ऊपर में दिनों दिन जो हमले होते जा रहे हैं, इन हमलों को कहीं न कहीं रोकना, और खास तौर से हमारे वकील भाई बहनों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं तो इनका मान सम्मान, इसको जो ठेस पहुंच रही है, तो इसके बारे में हमारे वकीलों के अंदर में एक जागृति पैदा करना, ये सबसे बड़ा मकसद आज के इस सम्मेलन का भी है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू होना चाहिए, जिसके तहत यहाँ हमने महाराष्ट्र के अंदर में ये जो सम्मेलन का आयोजित किया है, तो इसका जो इफेक्ट्स है ये पूरे देश में जाएगा और वकीलों के अंदर में जो यूनिटी है, जो एकता है, वो एकता को बढ़ावा मिलेगा। क्या लगता है, शासन जो है, सरकार जो है, आपकी ये जो डिमांड है ये मान लेंगे और कब तक मानेंगे, ऐसा आपको लग रहा है? सॉरी दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी सरकार
आज वकील के बारे में कुछ नहीं सोचती है, जबकि हर सरकार जो आती है उसके पीछे वकीलों का बहुत बड़ा बैकग्राउंड रहता है। हर पार्टी के अंदर में बहुत सारे वकील लोग हैं। अगर ये सारे वकील लोग एक जगह अगर आते हैं और एक प्रेशर ग्रुप अगर बनाते हैं तो राजनीतिक पार्टी को झुकना पड़ेगा, यहाँ के जो रूलिंग पार्टी है उसको भी झुकना पड़ेगा। लेकिन शोकांति का और दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे वकील मित्र मंडली जो है वो अलग अलग पार्टियों के अंदर में वो बटे हुए हैं। अगर उन लोगों ने जिस दिन सिर्फ काले कोट के बारे में अगर सोचे उन्होंने, तो यहाँ भारत देश के अंदर में इतने बड़े पैमाने पे वकीलों की एकता दिखाई देगी। हर प्रदेश के अंदर में, हर राज्य के अंदर में अगर इस अखिल भारतीय संयुक्त मंच के माध्यम से लोग अगर जुड़ते जाएंगे तो हमारा वकीलों का एक प्रेशर ग्रुप बनेगा, और ये प्रेशर ग्रुप वकीलों के जो कानून है वो कानून पारित करने के लिए बहुत कारगर साबित होगा।